नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों, हम अपने घर के अंदर बहुत सारी सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर्स यूज करते हैं, जैसे कि आप सीलिंग फैन है या फिर आपका वाटर कूलर है या फिर मधानी है या फिर आटा चक्की है, उसके अंदर एक मोटर लगी रहती है, या फिर वॉल माउंटेड फैन है या फराटा फैन है, या फिर हमारा एग्जॉस्ट फैन है, या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर जो मोटर होती है, या फिर हमारा जो वाटर पंप होता है उसके अंदर, या फिर हमारा टेबल फैन के अंदर, इन सब के अंदर एक डिवाइस लगा रहता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का क्या उपयोग होता है इस मोटर के अंदर, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ही कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हमारा जो ये वीडियो है वो ये इसके लिए है कि हम ये जो कैपेसिटर लगाते हैं वो किस मोटर में किस साइज का लगाना है, ये कैसे डिसाइड होता है, या फिर जैसे मान लो आपका कैपेसिटर खराब हो गया तो कैसे आपको पता चलेगा कि कैपेसिटर आपका खराब हो गया है, और खराब होने के बाद में उसको चेंज करना है तो किस रेटिंग का आपको लगाना है। और अगर आपने उसकी रेटिंग से ज्यादा का रेटिंग लगा दिया तो कैपेसिटर लगाया है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, और इससे कम रेटिंग का लगा दिया तो क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए भी बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमको एक सही रेंज का कैपेसिटर चूज करना हमारी मोटर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लोअर रेटिंग का कैपेसिटर लगाया तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, और अगर आपने ओवर रेटिंग कैपेसिटर लगा दिया तो उसके भी कुछ नुकसान होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कैपेसिटर क्यों होता है। क्योंकि सिंगल फेज में इंडक्शन मोटर जो होती है वो एक वाइंडिंग के ऊपर काम नहीं कर सकती, उसके लिए दो वाइंडिंग चाहिए ताकि मैग्नेटिक टॉर्क जो है क्रिएट हो सके। अब मैग्नेटिक टॉर्क में भी अगर दोनों में सेम सप्लाई जाएगी, क्योंकि सिंगल फेज के अंदर क्या होगा, दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो दोनों में एक साथ बनेगा, क्योंकि दोनों में करंट जो है वो एक साथ जा रहा है, इसलिए उनके अंदर टॉर्क का स्प्लिट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्प्लिट नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना, दूसरी किसी एक वाइंडिंग के अंदर हमको सीरीज में एक ऐसा डिवाइस लगाना है ताकि वो करंट को लीड या लेग कर सके। तो हम करंट को लीड कराने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं ताकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोनों वाइंडिंग के अंदर वो अलग अलग टाइम पे बने। ठीक है, ताकि उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइक्लिक हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो हमारा इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको इसको हाथ से घुमाना पड़ेगा, और जिस दिशा में आप इसको घुमाएंगे उसी दिशा में आपकी मोटर चलने लगेगी। तो ये सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी हम इसके अंदर क्या है, कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उनके अंदर होती है दो वाइंडिंग। एक वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग यानी कि रनिंग वाइंडिंग, और एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इस पंखे को देखिए, आपने ये पंखा अच्छे से देखा होगा, इसके अंदर ये एक पोल है, ये एक पोल है और ये एक पोल है। इसी तरीके से ये एक पूरा वाइंडिंग है, आउटर वाइंडिंग है, और एक ये अंदर की साइड में इनर वाइंडिंग है। जो अंदर वाली जो वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट वाइंडिंग। ठीक है, और जो बाहर की साइड में होती है उसको बोलते हैं हम रनिंग वाइंडिंग। अब यहाँ पे देखिए, सभी वाइंडिंग जो है वो एक ही रेंज के स्लॉट्स में डली हुई है, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा देखने से कि कौन सी वाइंडिंग रनिंग है और कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, दो वाइंडिंग लगी हुई है, यानी कि एक जो ब्लॉक है वहां से लेकर यहाँ तक के एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी, और बीच वाले ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे दूसरे ब्लॉक के अंदर यहाँ पे एक अलग वाइंडिंग होगी। इसी तरीके का सीक्वेंस इसके अंदर यूज किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पोल होते हैं, इसके अंदर लगभग 14 से 18 पोल होते हैं। सभी फैन में अलग अलग होते हैं, किसी में 14, 16 या 18 पोल होते हैं, ताकि इसकी स्पीड कम की जा सके। क्योंकि अगर हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो लगभग 400 आरपीएम से 350 आरपीएम के आसपास में घूमता है, और इसमें पोल्स की संख्या कम रखी जाती है। जहां पे हमको मोटर की स्पीड जो है वो ज्यादा चाहिए तो पोल्स की संख्या हमको कम रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीलिंग फैन का मोटर। या फिर ये बाकी जो नॉर्मल मोटर होती है वो इस टाइप की होती है, उनके अंदर भी दो वाइंडिंग होती हैं, और इसके अंदर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमको क्या करना है, एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो है ये कैपेसिटर किस रेंज का लेना है। तो हमें क्या करना है, अलग अलग मोटर्स के लिए उसकी रेटिंग के अनुसार अलग अलग कैपेसिटर लगता है। ठीक है, तो एक सही कैपेसिटर का चुनाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर आपने अंडर रेटिंग कैपेसिटर लिया, क्या लिया, अंडर रेटिंग अगर कैपेसिटर है आपका, यानी कि सही रेटिंग से आपको कम का रेटिंग का आपने कैपेसिटर लगा दिया, तो हम जो जिस काम के लिए कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो है वो टॉर्क बना सके, वो टॉर्क पूरी तरह से बनाएगा नहीं, और हमारे फैन की जो है
वो स्पीड कम हो जाएगी। आपने जब भी देखा होगा कि घर के अंदर जो फैन लगा रहा था सीलिंग फैन, उसके अंदर धीरे धीरे कभी साल 2 साल के बाद में अचानक से स्पीड कम होने लगती है। इसका मतलब यह है कि आपका कैपेसिटर जो है वो अपना काम पूरा कर नहीं रहा है। और उसके बाद में जब हम इसका कैपेसिटर चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड वापस बढ़ जाती है, यानी कि उसकी रेटिंग जो है वो कम हो जाती है। तो अंडर रेटिंग होने से आपको क्या है, पूरा टॉर्क नहीं मिलेगा। और ओवर रेटिंग होने से क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर एक वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज, और वो वोल्टेज क्या होगा, लगातार इस वाइंडिंग को मिलता रहेगा, और इस वाइंडिंग को वोल्टेज मिलने से क्या होगा, ये ओवर हीट होने लग जाएगी। यानी कि ओवर रेटिंग कैपेसिटर लगाने से हमारी जो है वाइंडिंग क्या होगी, हीट होने लगेगी। तो हमको ओवर रेटिंग कैपेसिटर भी नहीं यूज करना है और अंडर रेटिंग कैपेसिटर भी यूज नहीं करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक सही कैपेसिटर का सिलेक्शन करना है। सही कैपेसिटर का सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ एक डाटा होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास उसके वाटेज होना चाहिए। और सिंगल फेज के लिए हम जो है क्या है, ये मान के चलते हैं कि सिंगल फेज का कोई भी सप्लाई है तो वो हमारा 230 वोल्टेज का होगा। घरों में के अंदर 200 से हमको 230 वोल्टेज तक इसका सिंगल फेज सप्लाई मिलता है। और सिंगल फेज इंडिया के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हम 50 हर्ट्ज मान के चलते हैं, ठीक है। और हमको हर एक मोटर की एक इफिशियंसी होती है, यानी काम करने की क्षमता होती है कि जितना हम इनपुट पावर दे रहे हैं उसमें से वो कितना आउटपुट में हमको पावर देगा। क्योंकि इसका काम क्या होता है, किसी भी मोटर का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके देता है, यानी कि एनर्जी कन्वर्सेशन का काम करता है। तो हम जितनी एनर्जी देंगे ये उतनी एनर्जी हमको आउटपुट में देगा या नहीं देगा, इसी का रेशियो जो है वो उसकी इफिशियंसी कहलाती है, ठीक है। और इफिशियंसी हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो मोटर्स होती हैं उनकी इफिशियंसी वो है 75% से 85% तक होती है, ठीक है। किसी भी मोटर के लिए उसकी एक सही रेटिंग का कैपेसिटर सिलेक्ट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक इसका थंब रूल मेथड है, ठीक है। इस मेथड के अनुसार क्या बोलते हैं कि हमको जो है किसी भी मोटर के लिए 30 माइक्रोफेरेड से लेकर 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम पर किलोवाट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये होता है। इस मेथड के अनुसार हम एक एग्जैक्ट वैल्यू का जो है कैपेसिटर हम नहीं यूज कर पाते हैं ये, और ये इसकी रेंज भी का टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इस मेथड के ऊपर मेरा इतना भरोसा नहीं है। दूसरा एक मेथड है जिसमें एक फॉर्मूले के द्वारा हम जो है कि एक सही कैपेसिटर सिलेक्ट करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि आपके पास जो सी रेटिंग है, यानी कि ये इसका कैपेसिटेंस है, वो क्या होगा, इसकी पावर रेटिंग, यानी कि जो वाटेज में पावर रेटिंग होती है वो, इनटू उसकी इफिशियंसी क्या होगी, परसेंटेज में, ठीक है। ये हमारी परसेंटेज में होगी और ये हमारा क्या होगा, वाट में, यानी कि हमारा पंखा जो है कितनी वाट का है या फिर जो मोटर है वो कितनी वाट की है वो। उसके बाद में हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, V² इंटू एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये सिंगल फेज का इसका वोल्टेज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। 1000 से करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास माइक्रो फेरेड में, ठीक है। और ये है माइक्रो फेरेड जो किसका होगा, हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि जो हमारे घरों के अंदर नॉर्मली जो मोटर होती हैं उनके वाटेज यहाँ लिखे हैं मैंने, ठीक है। हमारे जो घर का सीलिंग फैन होता है वो 60 से 80 वाट का होता है, वाटर कूलर जो होता है वो 80 से 100 वाट का होता है, मधानी जो होती है जो मक्खन में निकालने के लिए काम आती है वो होती है 125 वाट की, ठीक है। और उसके बाद में हमारी आटा चक्की की मोटर होती है वो लगभग 1 HP या 1.5 HP की होती है, वो उसके अनुसार हम वाट उसका निकाल लेंगे। और उसके बाद में वॉल माउंटेड एक फैन होता है वो लगभग 60 वाट का होता है, या फिर एग्जॉस्ट फैन होता है वो भी 60 वाट का होता है, जो टेबल फैन होता है वो भी लगभग 60 वाट का होता है। उसके बाद में हमारी वॉशिंग मशीन की मोटर होती है वो 2000 वाट से लेकर 2500 वाट की होती है। और पंप की जो मोटर होती है जो पानी चढ़ाने के लिए पंप काम में लेते हैं उसकी होती है 350 से 400 वाट तक की, ठीक है। तो हम इसका वाट का उपयोग करके हम इस फॉर्मूले के अंदर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसके कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारा घर का जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारा सीलिंग फैन जो है उसकी वाट रेटिंग क्या होती है, लगभग 60 वाट की होती है, ठीक है। और 60 वाट की होती है। वोल्टेज हमारे इसका क्या मानते हैं हम, 230 वोल्टेज मान लेते हैं AC, ठीक है।
और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी जो है हम मान के चलते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है। और इफिशियंसी जो है वो हमारी सीलिंग फैन के डब्बे पर लिखी होती है, नहीं लिखी होती, अब डब्बा तो मिलेगा नहीं आपको, तो इसलिए आपको क्या है, नॉमिनल कोई भी फ्रीक्वेंसी आप मान सकते, इफिशियंसी आप मान सकते हैं। मैं मान लो कि 80% तक मानता हूं इसकी इफिशियंसी, तो मैं ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा। तो देखिए कैलकुलेशन क्या होता है कि हमारे इसके लिए कितने रेटिंग का कैपेसिटर हमको लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास सी रेटिंग हमको निकालनी है कैपेसिटर की, और तो हम पावर जो हम ले रहे थे वो है हमारा 60 वाट। उसके बाद में हमको लेना है इफिशियंसी परसेंटेज में, तो हमारी इफिशियंसी परसेंटेज में है 80, ठीक। उसके बाद में हमको वी स्क्वायर यानी कि 230 वोल्ट का स्क्वायर इंटू 50 हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी, और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका कैलकुलेटेड रीडिंग आएगा वो आएगा माइक्रोफेरेड में। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 1.814, ठीक है, ये माइक्रोफेरेड। अब यहाँ पे इस रेटिंग का आपको माइक्रोफेरेड का कोई भी कैपेसिटर मार्केट में मिलेगा नहीं, इसलिए इसके जो आसपास की वैल्यू का जो है कैपेसिटर आपको लेना है। लेकिन कम रेटिंग का भी आपको नहीं लेना है, इससे आपको टॉर्क नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, मार्केट में जो मिलेगा आपको 2 माइक्रोफेरेड का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज भी देखना है कि आपको कितने वोल्टेज का आपको कैपेसिटर लेना है। तो अगर सिंगल फेज का आप कैपेसिटर ले रहे हैं तो उसकी वोल्टेज रेटिंग, जैसे मान लो हमको 230 वोल्टेज पे चलाना है, तो ये मिलेगा आपको 250 वोल्ट एसी, ठीक है। तो इस रेटिंग का आप जो है कैपेसिटर आप अपने सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर जो है सीलिंग फैन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि हमको यहाँ पे लगाना है वॉशिंग मशीन की मोटर के अंदर, देखना है कि वहां पे कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी पावर रेटिंग क्या है, मान लो 2000 वाट के लिए मैं यूज करता हूँ, तो उसके बाद में इसकी भी एफिशिएंसी मैं 80% ले देता हूँ, ठीक है। और हमारा वोल्टेज ये भी सिंगल फेज का है, और यहाँ पे मैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देता हूँ, ठीक है। इंटू करता हूँ 1000 से, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 60.49 यानी कि 60.5 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 60.5 माइक्रोफेरेड। तो इसके लिए आपको जो है मार्केट में जो मिलेगा वो मिलेगा 75 माइक्रोफेरेड और 250 वोल्ट एसी। और यहाँ पे अगर आप 400 वोल्ट एसी लगाएंगे तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, इस कैपेसिटर का मैक्सिमम हैंडलिंग वोल्टेज रहता है। तो यहाँ पे ये 400 वोल्टेज एसी भी आप यूज कर सकते हैं, और आपको कैपेसिटेंस वैल्यू जो है 75 माइक्रोफेरेड का मार्केट में मिलेगा, वो वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है।